नमस्कार। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी आँखें। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आँखें बहुत पसंद थी। ये आँखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आँखें थी, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ करिएगा, इन आँखों के मामले में बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीबी की बायहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपनी खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार मुंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मूंछ आ गई थी, मुझे जे अस्पताल जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में कम से 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानित सर्द और बेहिस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफिराती हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आँखें देखते हैं तो कोई रद्दे अमल पैदा हो गया होता या न होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतजा किया। वो बुर्का पहने हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के कमरे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी न छोटी, स्याह थी, भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी डर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज़ में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़के की आंखों की एक तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो मुझे पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलकें न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में कोई एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक से पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ है। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज व तंज आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो, आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़की को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उसकी स्कैनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे करा लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा, मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्किन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया।
मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आई। उसका दिल भी एक कोने में काले सी धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियां और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने की मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसके नाम पर पर्ची लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे आया, लेकिन मुझे उसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आँखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी। जब वो टांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई है। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबितो सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नाशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुर्गदाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज़्यादा मुरकसिस हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे बेशतर अर्ज कर चुका हूँ कि वो कत्तन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जरासत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को जो उसके माथे पर लटक रही थी, उसकी एक आँख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दिया। उसने बुरा नहीं माना। मैंने और जरासत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे इसलिए जोर के धक्के लग रहे थे। बार बार उसका सिर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जांघों पर रख लूं और उसकी आंखों में देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उसका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है? हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा। कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है? अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहैयर था। पिछली नाशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब है, दिखाई नहीं देता। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की कहानी आंखें, मेरी यानी अवनीश राय की आवाज़ में।